देखो, बैक से दिखने में स्मार्टफोन काफी ज्यादा सिमिलर है, या तो मैं कहूं अंदर की चीजों में भी काफी ज्यादा सिमिलर है। एक है मेरे पास ये OnePlus Nord CE6 Lite, दूसरी तरफ है Realme P4X। अब देखो, दोनों में प्राइसिंग का तो काफी बड़ा डिफरेंस है, बट चीजों में जो अंदरूनी है ना, काफी ज्यादा सिमिलरिटी के साथ है। बट सिमिलरिटी तो है, बट उसमें भी डिफरेंस है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो कौन सा लेना चाहिए, Realme P4X की OnePlus Nord CE6 Lite? आज की वीडियो में सारी कंफ्यूजन को करते हैं क्लियर। उससे पहले अभी तक आपने दबाया नहीं है यार सब्सक्राइब वाला बटन माय डियर, तो जाके फटाफट एक बार दबा लो। अब देखो, सबसे पहली चीज क्लियर कर लेते हैं कि बॉक्स कंटेंट अगर आप Realme के भी देखोगे सब चीज मिल जाती है, OnePlus में भी देखोगे हर चीज आपको अवेलेबल मिलती है। और दूसरी चीज ये भी क्लियर कर देते हैं, अगर आप बिल्ड एंड डिजाइन देखोगे, भाई बैक से दिखने में लिटरली दोनों सेम मिलते हैं। दोनों में सेम प्लास्टिक मैट फिनिश वाली को यूज करा गया है। मिडिल फ्रेम भी दोनों का सेम प्लास्टिक वाला, वो भी फ्लैट एजेस के साथ आपको मिलता है। इवन वेट भी देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर आपको मिल जाएगा। इन हैंड फील के मामले में दोनों ही सिमिलर मिलते हैं। एक डिफरेंस है कि यार Realme में थोड़े अलग कलर आते हैं, जहां पे OnePlus में थोड़े अलग कलर्स आते हैं। वैसे Realme का ये जो सिल्वर वाला कलर है, इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्मचेस ना थोड़े अलग अलग एंगल में विजिबल रहते हैं। OnePlus के अंदर वो भी आपको विजिबल नहीं होंगे। तो जहां पे बिल्ड एंड डिजाइन अगर आप सोचोगे, दोनों में सिमिलर है, दोनों में बड़े हैं, दोनों में प्लास्टिक मटेरियल को यूज करा हुआ है। इवन दोनों में ही सेम IP64 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाती है और मिलिट्री ग्रेड की सर्टिफिकेट भी सेम मिलेगी। इवन फ्रंट में दोनों में वो स्क्रैच रेजिस्टेंट वाला ग्लास भी मिलता है। बट जहां पे सेम चीजों की बात आई, डिस्प्ले भी भाई दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलर मिलती है, बट थोड़े से डिफरेंस के साथ। मतलब अगर स्क्रीन साइज वाइज देखोगे, सेम 6.72 इंच की है। दोनों में IPS LCD पैनल फुल HD+ वाला 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। सिमिलर स्मूथनेस है, बट एक चीज थोड़ी सी डिफरेंस के तौर पे लगी है, वो है कलर्स की ट्यूनिंग। मतलब अगर आप नॉर्मल कंटेंट वगैरह वॉच करोगे ना, जो Realme है थोड़े सैचुरेटेड कलर ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है OnePlus के कंपैरिजन में। बहुत बड़ा वाला डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल सा मिनिमल सा थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। ऑल्दो दोनों में ही कंटेंट सिमिलर रहते हैं, दोनों में ही अच्छा शार्पनेस को भी मेंटेन किया हुआ है। डीपर ब्लैक्स LCD के हिसाब से दोनों में अच्छे मिलते हैं। वैसे तो दोनों में सिमिलर आपको बेजल्स भी मिल जाएंगे, एकदम ही सेम है। बट डिफरेंस एक चीज में मुझे नोटिस हुआ कि आउटडोर विजिबिलिटी अगर आप चेकआउट करोगे ना, तो Realme के अंदर ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा निकल के आई। ऑल्दो दोनों में ही 1000 निट्स की HBM ब्राइटनेस ऑन पेपर निकल के आती है, बट एक्चुअल यूजर्स में Realme थोड़ा ब्राइटर मेरे को फील हुआ है। जैसे यार सेम चीज हर जगह रही है ना, वैसे ही अगर आप नेटफ्लिक्स में भी देखोगे, HDR दोनों में ही आपको नहीं मिलता है। बट हाँ, यूट्यूब चलाने जाओगे तो उसके अंदर आपको HDR का सपोर्ट जरूर से मिल जाएगा। वैसे दोनों में ही सेम आपको इन डिस्प्ले की जगह साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। दोनों में क्विक है, अच्छे से काम करता है। बट क्या ये सेम वाली चीज परफॉर्मेंस में भी है? क्योंकि अगर प्रोसेसर वाइज देखा जाए, Realme में MediaTek Dimensity 7400 अल्ट्रा चिपसेट है, जहां पे OnePlus में 7400 Apex वाला चिपसेट आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। अब सबसे पहले UFS 3.1 की दोनों में स्टोरेज है, सिमिलर रीड एंड राइट स्पीड आती है, बट डिफरेंस थोड़ा सा ऑन पेपर स्कोर में मिलता है। मतलब अगर आप Antutu देखोगे, Geekbench देखोगे, CPU थ्रॉटलिंग देखोगे, स्कोर्स जो है Realme P4X थोड़े ज्यादा कर रहा है। बट ये सिर्फ स्कोर तक ही ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मल यूज के अंदर दोनों में ही सेम ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन आते हैं। दोनों में ही सिमिलर टाइम लगता है एप्स वगैरह को ओपन करने में। कभी OnePlus थोड़ा सा आगे चला गया, तो कभी Realme थोड़ा सा एप्स वगैरह में आके चला गया। दोनों में मल्टीटास्किंग भी काफी ज्यादा सिमिलर होती है। एंड ये भी मैं कहूंगा, दोनों में काफी जगह पे थोड़े से लैग्स, थोड़े से जिटर्स आपको डे टू डे यूजर्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब सिमिलर ही ऑप्टिमाइज नॉर्मल यूजर्स के अंदर इसको करके रखा हुआ है। बट सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे देखने के लिए मिला, वो है गेमिंग के टाइम में। मतलब लिटरली यार, Realme के अंदर BGMI आप 90 FPS तक खेल सकते हो, जहां पे यार OnePlus में आपको सिर्फ फिलहाल 60 FPS अनलॉक मिल रहा है। होपफुली अपडेट के बाद इसमें भी 90 FPS अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर ही चिपसेट है। मतलब गेमिंग अगर आप फिलहाल करने जाओगे, तो Realme थोड़ा ज्यादा स्मूदर गेमिंग आपको कराएगा OnePlus के कंपैरिजन में। वैसे दोनों में सिमिलर या वेपर कूलिंग चैम्बर भी इन्होंने लगा के रखा है, तो हीटिंग वगैरह वाला इशू भी दोनों में ही मुझे फेस नहीं हुआ है। बट थोड़ा सा जो डिफरेंस आता है, वो आता है सॉफ्टवेयर साइड में। अब मतलब मोटा मोटी बात करी जाए, है तो दोनों का सेम ही ना सॉफ्टवेयर। मतलब एक तरफ आपको Realme में Realme UI Android 16 बेस मिल जाता है, वहीं पे OnePlus में आपको Oxygen OS Android 16 बेस मिलता है। बट एक डिफरेंस है, क्योंकि Realme Android 15 के साथ आया था, इसमें 2+3 years का प्रॉमिस है। Android 16 आ चुका है, तो बस आपको एक OS का ही इसके अंदर अपडेट रिमेनिंग है। जहां पे OnePlus Android 16 के साथ आया है, इसमें 2+4 years का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस है। Android 18 तक का आपको सॉफ्टवेयर इसके अंदर मिलेगा, तो OnePlus जरूर से आपको लॉन्गर टर्म चलता हुआ मिलेगा। बट बाकी जहां सॉफ्टवेयर की बात आई, अगर अंदरूनी चीज देखोगे, दोनों में सिमिलर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, बहुत कम है। दोनों में सिमिलर UI आपको कंट्रोल सेंटर वाली मिलती है,
बहुत बड़ा वाला डिफरेंस नहीं है। इवन कस्टमाइजेशन में दोनों में सिमिलर आपको लॉक स्क्रीन के कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, बट रियलमी में मैंने देखा है इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट दिया है, वो वन प्लस में थोड़ा सा स्किप हो जाता है। ऐसी छोटी मोटी चीजें आपको दोनों में ही किसी में आगे किसी में पीछे जाती हुई मिलेगी। मतलब जैसे अगर हम ऐप को लॉक करना देखें, दोनों में ही मिल जाएगा। ऐप को अगर आपको हाइड करना है, क्लोन करना है, ऐसी चीजें दोनों में ही आपको मिल जाएगी। इवन जहां पे बात आती है एआई फीचर्स की, देखो दोनों में सर्कल टू सर्च मिलता है, दोनों में आपको एआई राइटर का भी सपोर्ट मिल जाता है। बट जो वन प्लस है इसके अंदर देखो कॉलिंग के टाइम पे एआई असिस्टेंट एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि रियलमी में मिस आउट होता है। वैसे गैलरी के अंदर जब आप फोटोज एडिट करने जाते हो, दोनों ही फोटोज में आप स्टिकर्स बना सकते हो, दोनों के अंदर एआई एडिटर मिलता है, काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। बट एक दो ऑप्शन आपको वन प्लस में ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि इसके अंदर एआई पोर्ट्रेट ग्लो का एक ऑप्शन नया ऐड हुआ है, जिससे फेस वगैरह एनहेंस हो जाता है। वो ऑप्शन रियलमी में मिसिंग है। ऑल्दो रियलमी में एआई लैंडस्केप का ऑप्शन है और एआई ग्लेयर रिमूवर करके एक और ऑप्शन आपको मिलता है। तो जैसी मैंने चीजें बताई ना, छोटी मोटी आपको ऊपर नीचे डिफरेंस में जरूर से मिलेगी, बट अब फिलहाल एआई फीचर्स और लॉन्गर सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ वन प्लस आपको आगे जाता हुआ मिलेगा। क्या इसी वजह से इसके प्राइस भी थोड़े से ऊपर हैं, उसकी बात आगे करेंगे, क्योंकि जहां पे बैटरी वाली बात आती है, दोनों में ही आपको यार 7000 mAh बैटरी, वो भी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ मिलती है, और दोनों में ही सिमिलर बैटरी बैकअप भी आपको मिल जाएगा। इधर मेरे को बहुत बड़ा वाला डिफरेंस बिल्कुल भी फील नहीं हुआ है, बट जहां पे डिफरेंस फील हुआ है ना, वो है यार कैमरा वाला डिपार्टमेंट। मतलब सही में सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन से बहुत बड़ी चीजें चेंज होती है। देखो स्पेक्स वाइज तो दोनों में वो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, एक 2 मेगापिक्सल का एक और कैमरा मिल जाएगा। सेल्फी कैमरा दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का आपको मिलता है। अब जहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात आई, दोनों में बैक कैमरा से 4K 30 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले देखो मेरे फेस पे बहुत प्रचंड तेज एकदम धूप पड़ रही है, तो किसमें ज्यादा अच्छी तरीके से एडजस्ट कर रहा है, किसमें ज्यादा अच्छी आपको वीडियो लग रही है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या बैकग्राउंड में जब हार्श लाइटिंग है तो मेरे फेस के साथ बैकग्राउंड में एडजस्टमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, HDR मैनेजमेंट कैसा है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। बाकी हम हल्का फुल्का चल के भी देख लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी का जो अंदाजा है वो भी यहाँ पे हो जाएगा कि किसमें ज्यादा बेटर लगती है। तो अब देखो दोनों में OIS नहीं आता है, बट EIS का आपको जरूर से सपोर्ट मिल जाएगा। एक चीज और भी मैंने नोटिस करी है, वीडियो बनाते टाइम ना फेस में अलग सा फ्लिकर आपको या लाइटिंग का दोनों ही वीडियो में मिलता है। ऑल्दो वन प्लस के अंदर स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं लगी, थोड़ी जिटर्स वगैरह ज्यादा फील हो रहे थे रियलमी के कंपैरिजन में। ये हो सकता है रियलमी में अपडेट आ गई, जिसकी वजह से थोड़ा और बेटर यहाँ पे वीडियो में बन चुका है, क्योंकि जो सेल्फी वीडियो है दोनों में 1080p 30 FPS तक ही आप बना सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और स्टेबिलिटी आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि किसमें ज्यादा बेटर दिख रही है, खास करके HDR मैनेजमेंट के साथ। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है ना रियलमी में थोड़ी बेटर स्टेबिलिटी है वन प्लस के कंपैरिजन में। इवन कलर्स भी यार रियलमी थोड़े बेटर निकाल रहा है। व्हाट डू यू थिंक, क्या लग रहा है आपको कि उसमें दोनों में से ज्यादा बेटर आपको सेल्फी कैमरा मिल रहा है, या दोनों में डिफरेंस है, या दोनों में ही सेम लग रहा है? ये भी कमेंट करके बता देना ऑडियो क्वालिटी के साथ भी। और इधर देखो यार, दोनों की सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग मैं कहूंगा एवरेज साइड में है, दोनों की उतनी कोई खास या उतनी कोई अच्छी मेरे को नहीं लगी है। वैसे तो दोनों में ही अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं आता है, एक चीज तो इधर कट हो जाती है, बट जहां पे मेन सेंसर की बात आती है, अगर आप दोनों की इमेजेस साइड बाय साइड देखोगे, काफी इमेजेस बहुत ज्यादा सिमिलर लगती है। काफी इमेज में ऐसा लगता है कि वन प्लस आगे गया है, काफी इमेज में ऐसा लगता है कि यार रियलमी आगे गया है। मतलब अगर आपको डे लाइट वाली इमेजेस दिखाऊं, HDR मैनेजमेंट में एक चीज मैंने नोटिस करी है, वन प्लस फेस को अच्छे से रिटेन कर रहा है। जहां पे बैकग्राउंड ब्लोन आउट है, यहाँ पे रियलमी यार बैकग्राउंड को अच्छे से रिटेन कर रहा है, बट फेस को एकदम डार्क बना दे रहा है। नॉर्मल लाइटिंग में दोनों ही ठीक फोटोज क्लिक करते हैं, डिटेल्स वगैरह दोनों में ही आपको एवरेज साइड के अंदर मिलेगी। वन प्लस में एक अच्छा ये चीज है कि पोर्ट्रेट वाले जो शॉट्स हैं आप 1x एंड 2x में क्लिक कर सकते हो, जहां पे रियलमी सिर्फ 1x का ऑप्शन देता है एंड डिसेंट से शॉट यहां पे क्लिक होके निकल के आते हैं। देखो मैं इतना कहूंगा ना कि दोनों में अगर देखा जाए बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही इनकंसिस्टेंट परफॉर्म करते हुए आपको मिल रहे हैं। बट अगर आप मुझसे पूछो दोनों में से कौन सा बेटर है, फिलहाल के टाइम पे यार वन प्लस जो है फोटोज वगैरह के मामले में खास करके यहाँ पे लीड लेके जाता है। वैसे अगर आप लो लाइट वाली फोटोज देखोगे, बहुत बड़ा यहाँ पर भी आपको डिफरेंस उतना फील नहीं होगा। दोनों में ठीक है, कलर मैनेजमेंट ओकेश टाइप का मिलता है एंड डिटेल्स वगैरह भी डिसेंट टाइप की आपको यहाँ पे मिल जाती है। वही है, फोटोज वगैरह वाइज आई थिंक यहाँ पे वन प्लस ने थोड़ा बेटर वर्क जरूर से किया है, क्योंकि अगर आप सेल्फी कैमरा देखने जाओगे, यहाँ पर भी नोटिस करो बहुत बड़ा डिफरेंस फील नहीं होता है। दोनों में यार जो पोर्ट्रेट है एज डिटेक्शन काफी एवरेज है। नॉर्मल अगर आप देखोगे दोनों का ही सिमिलर फील्ड ऑफ व्यू आपको देखने को मिलता है। HDR मैनेजमेंट दोनों ने ही ठीक तरीके से यहाँ पे मेंटेन करके रखा है। बाकी शार्पनेस वगैरह एकदम ही अच्छी आपको मिलती है। ये चीज लो लाइट के अंदर भी आपको बहुत बड़े डिफरेंस के साथ फील नहीं होगी। सेल्फी कैमरा तो मुझे यार, अगर मैं आपको वाटरमार्क हटा के भी दिखा दूं ना, यहाँ पे आप जज नहीं कर पाओगे कौन सा रियलमी है कौन सा वन प्लस है।
इतना सा मिनिमल सा 19-20 वाला बस आपको डिफरेंस इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। मतलब कैमरा वाइज बैक कैमरा से अगर आप देखोगे OnePlus थोड़ा आगे जाता है, बट सेल्फी कैमरा दोनों में ही आपको सिमिलर चलता हुआ मिलेगा। वैसे सिमिलर चलते हुए से याद आया, डुअल स्टूडियो स्पीकर दोनों में ही सिमिलर आपको साउंडिंग मिलेंगे। इवन दोनों में ही नेटवर्क कनेक्टिविटी भी 4G प्लस या 5G प्लस वाली आपको सिमिलर मिल जाएगी, और दोनों में ही NFC का सपोर्ट नहीं आता है। देखो ओवरऑल बात करी जाए ना, प्राइसिंग यहां पे सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है। अब एक दो चीजें OnePlus में जरूर से ज्यादा है, चाहे वो यार आने वाला सॉफ्टवेयर अपडेट जो कि 2 साल का मिल जाता है, चाहे यार इसका इंप्रूव थोड़ा सा कैमरा ही क्यों ना हो, OnePlus इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। मतलब 6 और 128GB OnePlus का आपको 21,000 रुपए का मिल जाएगा, जहां पे Realme का 6 और 128GB आपको 19,000 रुपए का मिलेगा। तो 2,000 रुपए का डिफरेंस यहां पे मिलता है, और ये 2,000 और भी कम हो सकता है अगर आप कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा लो। तो यहां पे चॉइस तो भाई आपके ऊपर रहती है। देखो इन दोनों से बेटर फोन मैं अगर आपको 20,000 रुपए की प्राइसिंग में बता सकता हूं, चाहे वो Realme का P4 ही क्यों ना हो, चाहे वो Moto H60 Fusion ही क्यों ना हो, अगर आप इन दोनों में ही कंफ्यूज हो तो देखो सस्ते प्राइसिंग के अंदर Realme P4X मुझे कहीं से कहीं तक बुरा नहीं लगा, अनटिल एंड अनलेस अगर आपको सिर्फ एक OS अपडेट है उससे अगर आपको दिक्कत होती है तो आप OnePlus Nord CE Lite को खरीद सकते हो, जो कि थोड़ा प्रीमियम जरूर से चार्ज कर रहा है। इसकी जगह तो भाई मैं Realme P4 को प्रेफर करना ज्यादा बेटर समझूंगा। बाकी यार आपके ऊपर है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलूंगा नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।